हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन। आज हम भाषा अधिगम एवं व्याकरण का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों, तुमने सड़क पर चलते समय कई प्रकार के संकेत चिन्ह देखे होंगे। उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि क्या करना है। यदि लाल बत्ती हो तो बिना किसी के कुछ कहे ठहर जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। जब हम लाल बत्ती देखते हैं तो हम वहाँ रुक जाते हैं। यदि हरी बत्ती पर तीर का चिन्ह बना हो तो उस दिशा में स्वयं मुड़ जाते हैं। कहीं हॉर्न पर क्रॉस चिन्ह लगा होता है तो समझ जाते हैं कि यहाँ हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है, मतलब रोक है, यहाँ हम हॉर्न नहीं बजा सकते। यह संकेत की भाषा है। गूंगे बहरे व्यक्ति भी अपनी बात संकेतों से ही समझाते हैं। जो व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, वो अपनी बात कैसे समझाते हैं? हमें संकेतों से। आपने पक्षियों और जानवरों को भी बोलते सुना होगा। हमें उनकी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती। कभी कभी संकेतों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष में बातें करना मना होता है, वहाँ हम संकेतों का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ संकेत हैं। संकेतों का प्रयोग आमने सामने बैठकर ही किया जा सकता है। दूर बैठे लोगों को अपनी बात कहने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए भाषा की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट इज भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचार ग्रहण करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के माध्यम से ही उन्हें हमारे मन के विचार समझ में आते हैं। जब हम बोलते हैं तभी उनको समझ में आता है, और ऐसे ही हम दूसरों के भाव विचार और सुनकर ग्रहण करते हैं। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला क्या है? बोलकर। हम बोलकर भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या है? लिखकर। और हम लिखकर भी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भाषा के कितने रूप हुए हैं? दो रूप हुए हैं। एक तो हमारा हो गया मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। आइए अब इन दोनों रूपों के बारे में जान लें। ये तो हमारे दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। इस रूप में हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। इसमें बात कही जाती है और उसे सुनकर समझा जाता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, इससे हम समझेंगे। टेलीफोन पर हम अपनी बात दूसरों से कहते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। टेलीविज़न पर जो कुछ दिखाया और बताया जाता है उसे देखकर सुनकर समझते हैं। तो ये कौन सा रूप हो गया भाषा का? मौखिक रूप। दूसरा रूप कौन सा है? लिखित भाषा। हम अपने मन की बात लिखकर भी कह सकते हैं तथा लिखी हुई बात को पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे कि समाचार पत्र, पुस्तक तथा पत्र आदि में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। कैसी कैसी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में पढ़ी और बोली जाने वाली बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी, बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमिया, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत। ये सभी भाषाएं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में बोली जाती हैं। हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी भाषा के विविध रूप ये हैं: ब्रज, राजस्थानी, बिहारी, अवधी, पहाड़ी और भोजपुरी। ये हिंदी भाषा के विविध रूप हैं।
संसार की अन्य भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी आदि, ये संसार की अन्य भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्या है? लिपि। भारत के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे कि भाषा संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी की भी क्या है? देवनागरी। और पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। नेक्स्ट, व्याकरण। व्याकरण भाषा प्रयोग के नियम बताता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा के शुद्ध रूप को समझते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है और समझा कैसे जाता है। ये सब हमें व्याकरण के नियम ही बताते हैं। जैसे कि ये दोनों वाक्य गलत हैं। पहले वाक्य में क्या लिखा हुआ है? गीता नाच रहा है, और दूसरे वाक्य में माँ मेरे को भी चलना है। तो व्याकरण बताता है कि इनको किस प्रकार लिखना और बोलना चाहिए। जैसे गीता नाच रही है, माँ मुझे भी चलना है। शब्द और वाक्य के शुद्ध अशुद्ध होने का पता हमें व्याकरण से ही चलता है। तो बच्चों, आपको भी ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर एक बार रीड करना है। ओके, थैंक यू।